अगर आप इसको सुनेंगे ध्यान से, आप बचे रहेंगे बहुत चीजों से। उत्पत्ति 13 उसकी 11 आयत में लिखा है, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला और वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, परंतु लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुम्हें दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। सब बोलो आमीन। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, किस आंख की बात परमेश्वर कर रहा है? ये आंख आत्मिक थी या शारीरिक थी? हां, किसने बोला आत्मिक? आत्मिक आंखों से बोला था परमेश्वर ने, आंखें बंद करके बोला था देख, या आंखें खोल के बोला था? आंखें खोल के बोला था। तो ये आंख कौन सी थी? शरीर वाली। बोलो शरीर वाली। अपने पड़ोसी की आंख की ओर इशारा करो हाथ से, बोलो आंख, बस उंगली मत मारना, बोलो ये वाली। आमीन। कौन सी आंख थी ये? परमेश्वर ने कहा अपनी आंख उठाकर दृष्टि कर, और वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे खड़ा हो जाओ और चारों ओर दृष्टि कर। जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ रही मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। कौन सी आंख की बात कर रहा है परमेश्वर? शरीर वाली आंख। हाँ या ना? इसको प्रूफ करने के लिए मैं मत्ती 6 और उसकी 21 आयत को, 22 आयत को, 23 आयत को मैं पढ़ूंगा, 22 और 23 को मैं पढ़ूंगा अभी। शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कौन सी आंख की बात हो रही? शरीर वाली। हाँ या ना? उसने कहा यदि तेरी शरीर का दिया आंख है, शरीर का लैंप आंख है, कहता यदि तेरी आंख निर्मल है तेरा सारा शरीर उजाला होगा, यदि आंख बुरी है तो सारा शरीर अंधियारा होगा। यदि वह उजाला जो तुझ में है अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसको मैं समझाता हूं अभी। कौन सी आंख की बात कर रहा है परमेश्वर? कौन सी आंख की? शरीर की आंख की वो बात कर रहे हैं। अब मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति 9 उसकी 19 आयत से लेके उसका लास्ट तक लिखा। नूह के 3 पुत्र थे और उसका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। उन पुत्रों का नाम था शेम, हाम, यपेत। नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर जाकर अपने भाइयों को बताया। शेम और यपेत जो हाम के 2 भाई थे, उन्होंने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और अपना मुख पीछे लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, यानी उसने उसको नंगा देखा है। इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो और अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। शेम यानी उसका वो बेटा जिसने उसको नंगा नहीं देखा। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए। यपेत मतलब वो दूसरा भाई जिसने उसके पिता को नंगा नहीं देखा। उसने कहा वो तेरे वंश को फैलाए और वो शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। कौन सी आंख की बात कर रहा है परमेश्वर? किस आंख से उसने देखा? आत्मिक आंख से या शारीरिक से? अब अपने ध्यान से समझना। यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आंख है।
यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर पूरा उजाला है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है। यदि जो उजाला तुझ में है अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, ये शरीर वाली आंख। आमीन। आज आपने ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। आप जानते हैं कि एक बड़ी चर्च का अगुवा होने के नाते मैं हजारों लोगों से मिल चुका हूं, लाखों लोगों से मिल चुका हूं। एक बार एक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था, कहीं घूमने के लिए गया, इधर जम्मू वाली साइड, हिमाचल वाली साइड, और वहां पे गोरे लोग बहुत आते हैं उस एरिया में। वहां पे गोरे लोग, जो फिरंगी लोग, जो गोरे लोग, हाँ, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, वो गोरे। और जब वो वहां पे गया वो लड़का, तो जो गोरियां लड़कियां थी वो, उन्होंने कपड़े बहुत कम डाले हुए थे। उनकी आदत है कम कपड़े डालती हूं। और उस लड़के ने जितनी देर तक वो वहां पे रहा उस एरिया में, सिर्फ गोरियों को नंगा ही देखता रहा। वो वह है क्रिश्चियन था वो। और जैसे ही उस टूर से वो वापस आया, उसको लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। 2, 3, 4 दिन, 5 दिन बीते, उसको रोग शुरू हुआ और अगले 5 महीने तक वो रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास दवाइयां खा ली, दुखी हो गया, खाना बंद हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर उसे समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम दुनिया से अलग हो या नहीं? दुनिया देखती है कटोरी साइज का, तुम देखते हो टब साइज का। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, मैंने तुझे तेरे घर से बुलाया, उसका नाम पहले अब्राम था। वो सारी पृथ्वी देख, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां तक तू देख सकता है ये तेरी है काके। अपने एक आम विश्वासी को ऐसा बोला, हाँ, एक आम बंदे को बोला जो उसको जानता नहीं था। बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसको क्यों बोला? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हो, उसका एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के लिए। पर वो ये चाहता है उस प्लान को आप अंदर की आंख से और बाहर की आंख से भी देख सकें। वो टब मेरे पास लेके आओ और एक कटोरा मेरे पास लेके आओ। ये दुनिया का दर्शन है। किसका? छोटा सा। मेरा बेटा बाहर चला जाए, हम रिटायरमेंट में खुश रहें, ये दुनिया है। क्या है ये? छोटा सा विजन है, हाँ। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है प्रभु के लिए। सुनो सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर ये टप, उसने कहा अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल, तो तेरा शरीर क्या होगा? तेरा शरीर क्या होगा? उजाला। क्या होगा? अब आप कोली लेके नहीं बैठे हो, आप क्या लेके बैठे हो? आप सबके पास एक एक टप है, आपको मालूम नहीं, इससे भी बड़ा है आपके पास। अब मैं और बड़ा उठा नहीं सकता ना, इससे टैंकी तो लेके आ नहीं सकता पानी वाली। अब सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख पवित्र है तो तेरे टप में अच्छी चीजें होंगी, यानी उजाला होगा। इसमें बाइबल डाल दो, अपनी अपनी डालो, अपनी अपनी पहचान लेना। उठा के तो नहीं लेके आए किसी की, अपनी अपनी पहचान लोगे ना। पर्स डाल दो, अपने अपने पर्स डाल दो, पर्स डाल दो, अपने अपने डाल दो, डाल दो, डालो डालो डालो, कोई बात नहीं, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, बस बस भरा हो गया। आपने देखा, उसने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है तो मैं तेरा टब क्या कर दूंगा?
किन चीजों से? बीमारियों से, दुखों से, गरीबी से, किससे? अब्राहम को बोला देख, मैं जहां तक तू देख सकता है ये देश, इस देश की फसलें, इस देश का सोना, इस देश की चांदी, इस देश का पानी, इस देश के पशु पक्षी सब तेरे हैं। आपको क्या लगता है देश का मतलब क्या है? देश का मतलब क्या है? वहां की क्या मिट्टी, धूड़? देश का मतलब, अगर मान लो मैं बोलूं साउथ अफ्रीका आपका है, इसका मतलब साउथ अफ्रीका में सोने की माइंस आपकी है, क्रोम की माइंस आपकी, हाँ, पीतल की माइंस आपकी, वहां का पानी आपका, मछलियां आपकी, वहां के शेर आपके। कितना बड़ा दर्शन! ये वो चीज मैं बात कर रहा हूं। अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल। अब सोचो, अब इसमें से अपना अपना सामान उठाओ जल्दी, जिसका है उसी को उठाने दो। सुनो ध्यान से। अब ये तो था आंख निर्मल। अब एक बात आपने ध्यान रखनी, जब आपकी आंख निर्मल नहीं होगी तो परमेश्वर आपसे टप नहीं छीनेगा और आपको कोली नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि अब आप राजा की संतान हो। सुनो ध्यान से। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसका एक नुकसान भी है। सेलिब्रिटी होने का एक फायदा भी है, हाँ, और एक नुकसान भी है। क्या? कि वो लोगों में नहीं जा सकते, लोगों जैसे घूम नहीं सकते, मतलब ये इस तरह से। अब ये टब खाली हो गया। अब उसने क्या कहा? अगर तेरी आंख निर्मल है तो ये क्या है? उजाला। तेरा शरीर क्या होगा? जिंदगी क्या होगी? पर अगर तेरी आंख बुरी है, बुरी को हम इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में पढ़ेंगे, इसको जूम करेंगे, लास्ट 3 लाइनों में ऊपर करेंगे। हार्म, लीड, मेलिशियस, विकेट, पूरा दिखाओ, सिर्फ ऊपर वाला शब्द दिखाओ। यूनानी भाषा का 4190वां शब्द, जो बुरी, जो हिंदी में जैसे बुरी बोलते हैं, यह यूनानी भाषा का 41वां 90वां शब्द है, जिसका मतलब है पोनिरियोस, हर्टफुल। सुनो ध्यान से। कहता अगर तेरी आंख लीड है, यानी गंदा देखती है, व्यभिचार की तरह, या हर्टफुल है, किसी की तरफ तू हर्टफुल, यानी तू किसी को देख रहा है कि इसकी ऐसी रसी फेरनी है, किसी का नुकसान करने के लिए तू देख रहा है, या कहता तू लीड यानी गंदी निगाह से देख रहा है, किसी को व्यभिचार की निगाह से देख रहा है, किसी का रेप करने की निगाह से, किसी को गंदा देखने की निगाह से देख रहा है। कहता यदि तेरी आंख ऐसी है तो कहता जो मैंने तुझको दिया है वो क्या होगा? अंधकार होगा। कहता अगर जो उजाला मैंने तुम्हें दिया था, अगर वो इतना बड़ा था तो अंधकार भी क्या होगा? इतना ही बड़ा होगा। अगर निर्मल रहने की वजह से तुम्हारी आशीषें दूसरों से अलग हैं, तुम्हारी आशीष कोली जितनी नहीं है, टब जितनी हैं, पर कहता अगर आंख बुरी होगी तो तुम्हारी श्राप भी लोगों से ज्यादा होंगे। लेके आओ कबाड़। आप समझ रहे क्या? ये क्या है? अब सुनो, वेट, ले आओ। कहता अगर तेरी आंख निर्मल है तो बरकतें तेरे पास होंगी, उजाला तेरे पास होगा। पर कहता अगर आंख निर्मल नहीं तो जो उजाला तेरे पास है वो अंधेरा हो जाएगा। अगर उजाला बड़ा है तो अंधेरा भी क्या होगा? अब लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती। कहता अगर तुम्हारी आंख निर्मल नहीं होगी तो कबाड़ होगा लाइफ। कबाड़ देखा कभी? हाँ, टूटे फूटे बर्तन, ये लोहा, ये डब्बा खाली, ये बाल्टियां, ये देखो अपनी स्क्रीन पे, ये होगी लाइफ। कबाड़ भी बड़ा होगा, बीमारियां, श्राप। कहता अगर तेरी आंख क्या है? बुरी है। बुरी मतलब क्या? कौन सी वाली बुरी? अगर आशीषें बड़ी थी तो अब श्राप भी क्या है? ऐसे हजारों बंदे होंगे जिन्होंने अपने फादर को नंगा देखा होगा, पर जैसे ही नूह के बेटे ने नंगा देखा, उसने कहा तू श्रापित हो और दोनों भाइयों का तू दास बनेगा।
इसीलिए परमेश्वर ने अब्राम को कहा था मैं कनान तुझे दूंगा, क्योंकि अब्राम जो था वो नूह के अच्छे बेटे का वंश था। किसकी वजह से? आंख की वजह से। लिखा नूह ने दाग की बारी लगाई, उसका रस निकाला, पी गया, मतवाला हो गया, होश नहीं रहा, नंगा होके अपने तंबू में सो गया वो। हाँ, सो जाओ। बाहर से, और उसको अगर किसी ने कपड़े नहीं डाले होते आपको दूर से मालूम हो जाता है कपड़े नहीं डाले हुए, वहां के ना, क्या पास जाके देखते हो, आपको दूर से पता होता है। लिखा वो उसने दूर से देखा, उसका फादर नंगा था, पर आंखों की अभिलाषा, ये एक पाप है। लिखा आंखों की लिखा आंख देखने से कभी तृप्त नहीं होती, अधोलोक कभी तृप्त नहीं होता, आग कभी तृप्त नहीं होती। कभी नहीं बोलेगी अच्छा मैंने 10 घर जला दिए, अब 11वां नहीं जलाना। लिखा उसने अपने फादर को नंगा देखा और वापस आके अपने दोनों भाइयों को बताया कि मैंने फादर को नंगा देखा। लिखा वो चद्दर लेके आए, जब इनको मालूम हुआ कि अंदर फादर नंगा पड़ा हुआ, तो इनको मालूम था कि हमें उसे नंगा नहीं देखना है। हां, लिखा उन्होंने चद्दर पकड़ी और अपने कंधों पे रखी। इधर मुंह कर लो, और ऐसे चद्दर पकड़ के वो पुट्ठे पैरी गए, पंजाबी च कहते, पीछे से। उनको मालूम था क्योंकि उसके भाई ने बता दिया फादर नंगा है अंदर। लिखा वो पीछे से गए और अपनी चद्दर को उस पे डाल दिया, देखना नहीं, डाल के वापिस चले गए और देखा नहीं। और क्या हुआ, जब नूह उठा उसको मालूम हुआ कि ये चद्दर किसी ने मुझ पे डाली, और वो बाहर गया पूछताछ करने के लिए, और अपने बेटों से पूछ के उसे यह मालूम हुआ कि इसने इसको नंगा देखा और ये दोनों ने उसे ढका। उसने कहा तेरा बेटा इनके बेटों का दास होगा, इसका परमेश्वर धन्य होगा और इसके वंश को परमेश्वर फैलाएगा। उस नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है, अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर, और तू क्यों देख रहे, वही वह कपड़े देख रहे हैं। अच्छा, तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल दुल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा, बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। ये कोई इतना बड़ा, बहुत बड़ा क्या था कि इसने पूरे इसके वंश को श्रापित कर दिया। आप समझ रहे क्या? उसने कहा जब वो लड़का वापिस आया, आप जानते हैं शुरू से मैं बाइबल को पढ़ता आया हूं, शुरू से, और मेरा शौक नहीं था पढ़ना, या मुझे प्रभु से प्यार था, ऐसा नहीं था। हीलिंग के लिए मैं रोज 6 घंटे बाइबल पढ़ता था, 4 घंटे, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पे होता था तो सिर्फ बाइबल ऐसा एक दुनिया का जरिया था जिसे पढ़ के मैं हील होता था। और उसके बाद प्रार्थना, और इस चक्कर में कि शैतान का अटैक मुझसे दूर हो, परमेश्वर ने बाइबल में मेरे घंटों लगवाए हर रात। और मुझे यह बात मालूम थी कि क्यों, आप लोगों के लिए। दुनिया में घूमता हूं मैं, हर जगह घूमता हूं, लेकिन मुझे मालूम है किसको देखना है और किसको नहीं देखना। हालेलुया। वो क्यों?
वो इसलिए मुझे इसका असर और मुझे इसका इंपैक्ट और इसका हल क्या है और इसका रिजल्ट क्या है मुझे सब मालूम है। आप समझ रहे हैं?